आपने एआई टूल्स को तो यूज किया ही होगा, ईमेल्स लिखने के लिए, आइडियाज जनरेट करने के लिए, क्वेश्चंस के आंसर्स पाने के लिए। अब इससे एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते हैं जेमिनाई के साथ में, जिसकी हेल्प से आप अपनी सर्च को रिफाइन करके कस्टमाइज्ड रिजल्ट्स पा सकते हैं। जहां चैट जीपीटी में एक क्वेश्चन के बदले आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है जिसमें से काम की चीज ढूंढ पाना काफी मुश्किल होता है, वहीं जेमिनाई आपको ये सारी रिसर्च करके रेडी टू यूज सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और ये सब कैसे पॉसिबल है, चलिए समझते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निधि है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के जनरेटिव एआई मॉडल जेमिनाई के बारे में, जो कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसे हम पहले बार्ड के नाम से जानते थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप जेमिनाई को यूज कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं और किस तरह से ये चैट जीपीटी को टक्कर दे रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जेमिनाई को एक्सेस करने के लिए आप जाएंगे गूगल पर और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा जेमिनाई। इसके बाद जो पहला ऑप्शन है बाय गूगल, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको कुछ एक ऑप्शंस दिख रहे हैं। थोड़ा नीचे हम देखें अगर, तो यहाँ पर हेल्प टैब है, एक्टिविटी, और सबसे नीचे आ रहा है सेटिंग्स। सेटिंग्स में एक आता है रियल टाइम रिस्पॉन्सेज, मतलब जो बिल्कुल अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उसके साथ ही ये आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, रियल टाइम रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करेगा। दो थीम्स हैं इसमें, एक है लाइट थीम, एक है डार्क थीम। और ऊपर आ जाता है योर पब्लिक लिंक्स और सबसे ऊपर आता है एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस वो फीचर है जो इसे चैट जीपीटी से बेटर बनाता है। एक्सटेंशंस में आ जाती हैं कुछ एक चीज़ें जैसे कि गूगल फ्लाइट्स, होटल्स, मैप्स, गूगल वर्क स्पेस और यूट्यूब। अगर आप इसको टर्न ऑन करते हैं, जैसे सपोज आपने गूगल वर्क स्पेस को यहाँ पर टर्न ऑन कर दिया है, इसको आपने इस तरह से अपने कनेक्ट कर दिया है अपने जीमेल के साथ, ड्राइव के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके बाद आ जाता है यूट्यूब वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसे आपको कोई एक पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो देखना है, तो बजाय आप यूट्यूब पर जाएंगे और फिर उस चीज़ को सर्च करेंगे, और होता क्या है, जब आप यूट्यूब पर जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि जो आप सर्च करने आए हैं वो आप पूरी तरीके से भूल जाते हैं और जो वीडियोस वहाँ पर दिखते हैं आप वो देखना शुरू कर देते हैं। तो वो ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो यहाँ पर आपको जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए है प्रॉब्लम का, वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, आइडियाज जनरेट करना चाहते हैं, इंस्पिरेशन वगैरह लेना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो उसके बिना भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने दो चीज़ें कनेक्ट की हैं, जो मेरा गूगल वर्क स्पेस है और यूट्यूब है, इन दोनों को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है और ये आ जाता है हमारा एक्सटेंशंस के अंडर। अब इसका क्या यूज़ है, शॉर्टली हम उस चीज़ को भी समझेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम जा रहे हैं न्यू चैट पर। अब जेमिनाई बाकी लैंग्वेज मॉडल्स की तरह सिर्फ टेक्स्ट रीड नहीं करता है, इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। अनलाइक चैट जीपीटी, जहां पर आपको एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना होता है डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए, और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको उससे कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको हेल्प मिलती है प्रॉम्प्ट से रिलेटेड भी। तो यहाँ आप जैसे ही कुछ टाइप करेंगे आपको उससे रिलेटेड यहाँ पे सर्च दिख जाएगी। और यहाँ जैसे कि हम मिड जर्नी वगैरह यूज़ करते हैं या फिर हम और एआई टूल्स को यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे चैट जीपीटी से हमने कुछ स्क्रिप्ट वगैरह ले ली या फिर कुछ एक रिसर्च आर्टिकल ले लिया, फिर हम इसके बाद किसी और एआई टूल पर जाएंगे, हमको इमेजेस वगैरह क्रिएट करनी है तो वो हम वहां से करेंगे। इसी तरीके से मल्टीपल एआई टूल्स को यूज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जेमिनाई की हेल्प से ही वो सारी चीजें एक ही जगह पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इमेजेस क्रिएट करना है तो यहाँ आपको प्रॉम्प्ट देना होगा क्रिएट दिस एंड दिस इमेज। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएट एन इमेज ऑफ वाटरफॉल ओवर अ रूफ टॉप, और इसको हम एंटर प्रेस कर देते हैं। अब कुछ एक सेकंड्स का ये टाइम लेगा। आपका जो प्रॉम्प्ट आपने दिया ये तो बहुत ही सिंपल सा दिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी ट्राई आउट कर सकते हैं। तो फिर उसके बेसिस पर वो आपको प्रॉपर इमेजेस जनरेट करके देगा और आप उन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। कोई भी वाटरमार्क नहीं आएगा, कहीं भी कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ एक इमेजेस यहाँ पर इसने जनरेट करके दी हैं। सपोज हमको ये वाली पसंद नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, जनरेट मोर वाला जो ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करके और इमेजेस यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। ये एक इमेज है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं।
अब ये जो इमेज हमने वहां से डाउनलोड की है, ये मैंने यहाँ पर ओपन की है, तो आप देख सकते हैं कितनी क्लैरिटी है इसमें। और अगर हम इसको जूम इन करते हैं तो भी ये ब्लर नहीं हो रही है, इसका जो क्वालिटी है इंटैक्ट है। तो जो भी आप अपने वीडियोस के लिए या फिर जिस भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको एक्सटेंशन वाली बात बताई थी, तो वो मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखाती हूँ। सपोज आपको जो आपके गूगल डॉक्स हैं उनको समराइज करना है या फिर उसमें से कुछ आपको जस्ट निकालना है किसी एक आर्टिकल के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, कैसे आप उनको एक्सेस करेंगे? आपको यहाँ पर टाइप करना होगा @docs। तो ये देखिए ऊपर ऑप्शन आ गया है गूगल डॉक्स का। अब आप यहाँ पर टाइप करेंगे गिव मी 5 की पॉइंट्स फ्रॉम द रिसेंटली ओपन्ड डॉक्यूमेंट और इसको हम कर देंगे एंटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जेमिनाई ने मुझे जो रिसेंटली ओपन गूगल डॉक्यूमेंट था उसके 5 की पॉइंट्स यहाँ मुझे प्रोवाइड कर दिए हैं। ये मैंने फिलहाल ब्लर किया हुआ है बिकॉज दिस इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन हाँ इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और ना सिर्फ गूगल डॉक्यूमेंट, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसी तरीके से आप अपने जीमेल को यूज कर सकते हैं, जो आपका गूगल ड्राइव है उसको यूज कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह को यूज कर सकते हैं। यूट्यूब अगर आपको यूज करना है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप प्रेस करेंगे @YouTube, ये ऊपर ऑप्शन आ गया है। अब आपको जो भी रिसर्च करना है या आपको कुछ इंफॉर्मेशन लेना है, कोई पर्टिकुलर वीडियो वगैरह देखना है, आइडियाज जनरेट करना है, तो अब आप कर सकते हैं। अब ये जो सर्च होगा एकदम रिफाइंड होगा, ये सिर्फ यूट्यूब से ही रिलेटेड आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से आप जेमिनाई की हेल्प से जो भी आपके गूगल वर्कस्पेस के एप्लीकेशंस हैं उनको यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। अब अगर आपको कुछ नया यहाँ पर सर्च करनी है तो आप जाएंगे न्यू चैट वाले ऑप्शन पर और यहाँ आपको देखने मिलेगा कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि गिव मी टिप्स फॉर हाउ टू ग्रो माई यूट्यूब चैनल। चलिए हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। और आई मेक वीडियोस अबाउट, अब किस तरह के वीडियोस आप बना रहे हैं, इसने आपको एक प्रॉम्प्ट दिया है कि आपको ये चीज़ सर्च करना है, फिर आपको बताना है कि आप किस तरह के यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर पर हम दे देते हैं आई मेक वीडियोस अबाउट फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स और इसको हम कर देंगे एंटर। तो ये आप देख सकते हैं पूरा जो मैटर है वो जनरेट होकर आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहली चीज कंटेंट में क्या होगा, टॉप टिप्स क्या हैं, किस तरह का कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उन वीडियोस को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटी वगैरह पे कैसे ध्यान देना है, प्रमोशन हम किस तरह से कर सकते हैं, और भी बोनस टिप्स वगैरह यहाँ पर दी गई हैं। तो ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऊपर आप थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो शो ड्राफ्ट्स वाला जो ऑप्शन है, ये ड्रॉप डाउन एरो, इसको आप नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ड्राफ्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला ड्राफ्ट है जो कि आपको दिख रहा है, सेकेंड ड्राफ्ट है, थर्ड ड्राफ्ट है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा है तो इसके नेक्स्ट आपको रीजनरेट ड्राफ्ट्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, आप उसको सिलेक्ट करके और भी ड्राफ्ट्स यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऑडियो वाला ऑप्शन है तो ये आपको बोलकर भी बता देगा ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अभी हम इन ड्राफ्ट्स को कर देते हैं हाइड। और अगर आपने जो प्रॉम्प्ट दिया है इसको आपको एडिट करना है तो यहाँ आपको एडिट टेक्स्ट वाला भी ऑप्शन मिल रहा है, जिसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके फिर अपडेट कर सकते हैं। और नीचे जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ हमें एक लाइक अनलाइक जिस भी तरह का रिस्पॉन्स है, जैसे आप अगर अपना जो फीडबैक है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको ये रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा तो आप इसको बैड रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो आगे से वो आपके रिस्पॉन्सेस को उस आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई करके प्रोवाइड करेगा। जो थर्ड ऑप्शन है मॉडिफाई रिस्पॉन्स, ये बहुत यूजफुल है। किस तरह से, जो आपकी टोन है, जैसे कि आप किस तरह का रिस्पॉन्स चाह रहे हो, शॉर्टर रिस्पॉन्स चाहिए आपको, लॉन्गर रिस्पॉन्स चाहिए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके दे सकते हैं। सिंपलर हो सकता है, मोर कैजुअल हो सकता है, फ्रेंडली अप्रोच हो सकता है, मोर प्रोफेशनल हो सकता है। तो ये जो आपका रिस्पॉन्स टाइप है ये आप यहीं पर सेलेक्ट कर सकते हैं। चैट जीपीटी वगैरह में आपको जो उनका हायर वर्जन होता है वो परचेज करना होता है, जो भी टोन वगैरह है उसको सिलेक्ट करने के लिए, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। बट यहाँ आपको ये सारी चीज़ें एक
प्रॉपर फॉर्मेट में दी गई हैं और जिस तरह का भी रिस्पॉन्स आप चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसी को आप मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। अब अगली चीज़ क्या आ जाती है, जैसे हम चैट जीपीटी में यूज़ करते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, हमने सर्च जो हमारी आई है उसको हम पूरा कॉपी करेंगे, फिर हम उसे गूगल डॉक्स में या फिर वर्ड में कहीं जाकर उसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ वो भी नहीं करना है आपको। यहाँ आप क्या करेंगे, इधर आप जाएंगे शेयर एंड एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में। तो पहला जो ऑप्शन है शेयर, मैं आपको पूरे दिखा देती हूँ। शेयर वाले ऑप्शन से क्या होगा, एक पब्लिक लिंक क्रिएट होगी और फिर आप उस लिंक को जाकर शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन था एक्सपोर्ट टू डॉक्स, तो ये जो पूरा कंटेंट है ये आपके गूगल डॉक्स में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, मतलब आपको अलग से पूरा सब कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और गूगल डॉक्स में सारा जो आपका मैटर रहता है वो सेफ रहता है, सिक्योर रहता है, बार बार सेव नहीं करना पड़ता है ऑनलाइन। ये चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है। इसके बाद आ जाता है ड्राफ्ट इन अ जीमेल, मतलब अगर आपको किसी को मेल रिप्लाई भेजना है किसी चीज़ के ऊपर तो थोड़ा बहुत आप उसका एक ब्रीफ प्रोवाइड करेंगे, फिर जो मेल रिस्पॉन्स आएगा वो आप यहाँ से डायरेक्टली जीमेल में ड्राफ्ट कर सकते हैं। सपोज यही चीज़ हम जीमेल में ड्राफ्ट करके देखते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ड्राफ्ट इन जीमेल। अब यहाँ नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है ओपन जीमेल, इसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपर जीमेल फॉर्मेट में यहाँ आ गया है। किसे आपको सेंड करना है, सेंडर्स नेम आप ऐड कर सकते हैं, टाइटल वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जो भी आपकी मेल है, ये तो एक एग्जांपल है, आप इसको मत एज इट इज़ मान के चलिए, जो आप रिप्लाई भेज रहे हैं आप यहाँ से भी उसको एडिट करके फिर आगे सेंड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जेमिनाई की हेल्प से कैसे आप अपने जो काम है उसको कम कर सकते हैं, अपने एफर्ट को बचा सकते हैं और बहुत एफिशिएंटली अपने काम को कर सकते हैं। एक और चीज जो जेमिनाई की बहुत अच्छी है वो ये है कि ये 100+ लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है और ट्रांसलेट कर सकता है। तो अगर आप हिंदी में कुछ सर्च कर रहे हैं तो ये सॉल्यूशंस भी आपको आपकी लैंग्वेज में प्रोवाइड करेगा। आपको जेमिनाई का कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा और क्या जेमिनाई चैट जीपीटी से बेटर है? आपकी जो भी राय है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए और खुद को एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रखने के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।